दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जब हम आरसीसी स्लैब में सरिया बांधते हैं और जब हम क्रैंक दे रहे होते हैं तो कुछ डाउट बहुत लोगों के रहते हैं। जैसे कि काफ़ी सवाल भी मेरे पास आए हैं कि सर हमें स्पैन जो हमारा रहता है चाहे रूम का है हॉल का है तो उसमें हमें दोनों साइड क्रैंक देनी चाहिए या चारों साइड देनी चाहिए, या कहीं चारों साइड होती है तो वो क्यों होती है, दो साइड होती है तो वो क्यों होती है, और कहीं क्रैंक की लेंथ एक साइड थोड़ी ज़्यादा होती है एक साइड कम होती है। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न भरे सवाल हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। ये वीडियो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है जो साइट पे काम कर रहा है या अपने मकान को बना रहा है, और वरना आपकी साइट पे काम करने वाली जो लेबर आती है वो अपने हिसाब से क्रैंक को बैंड करके चले जाएंगी। जो अपने हिसाब से उनको लेंथ अच्छी लगेगी वो लेंथ रख के चले जाएंगे और आगे प्रॉब्लम आपको ही होगी। क्रैंक का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी स्लैब में और वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी करता है शेयर फोर्स से, और हमारा मोमेंटम होता है तो उससे। तो मैं आपको थोड़ा पेपर पे लेके चलूँगा और यहाँ समझाऊँगा। मैंने दो स्लैब लिए हैं। जैसे मैंने भी आपको बोला था कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहीं आप देखते हैं कि जो क्रैंक होती है वो चारों साइड दी गई होती है और कहीं दी होती है कि सिर्फ दो साइड दी होती है। तो ऐसा क्यों होता है और हमें क्या ध्यान रखना होता है, साथ ही साथ हमें जो क्रैंक हम देते हैं यानी जो क्रैंक होती है जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसकी जो ये क्रैंक बार का जो लेंथ होता है ये वाला, ये हमारी कितनी लेंथ हमें रखनी होती है। किसी में ज़्यादा होती है किसी में कम होती है। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करती है जब आप एक स्लैब में सरिया दे रहे होते हैं और सरिया बांधने वाले अपनी मर्ज़ी से बांध के चले जाते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वन वे स्लैब लिखा है और यहाँ पे टू वे स्लैब लिखा है। तो पहले आप समझ लिए थोड़ा सा, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि ये इसकी जो है वो ब्रेड्थ है यानी चौड़ाई है और ये इसकी लेंथ है। तो जो हमारी लेंथ रहेगी उसको ब्रेड्थ से डिवाइड करेंगे तो 1.16, यानी कि हम बात करें दो या दो से कम अगर आता है तो वो हमारा टू वे स्लैब होता है। ऐसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी 10 फीट इसकी चौड़ाई है और 22 फीट इसकी लंबाई है, जो डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 2.2। तो यानी कि जो दो से हमारा ज़्यादा आएगा वो हमारा आएगा तो वो रहेगा वन वे स्लैब, यानी कि दो या दो से कम है तो वो हमारा है टू वे स्लैब, और अगर दो से ज़्यादा है तो वो हमारा वन वे स्लैब। अब इस कंडीशन में थोड़ा शेप भी आप देखिए, आप शेप देख रहे हैं ये थोड़ा सा चौकोटा फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये थोड़ा दोनों रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही है, हो सकता है ये स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है, बट ये कंडीशन अगर हम बात करें तो थोड़ा लेंथ इसकी ज़्यादा है और चौड़ाई इसकी कम है। तो उस कंडीशन में हमारा जो है ये वन वे स्लैब है और ये हमारा टू वे स्लैब है। तो अब टू वे स्लैब में जब जो होता है तो ध्यान रखना होता है कि जो क्रैंक हमारी होती है ये चारों साइड दी जाती है कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हैं इधर से भी क्रैंक है, इधर से भी क्रैंक है और इधर से भी क्रैंक है। और जो वन वे स्लैब होता है उसमें क्रैंक हमारा मेन जो हमारा साइड रहती है मेन बार्स में ही दी जाती है। बेसिकली क्रैंक देने के पीछे रीज़न होता है, जैसे मान लो ये हमारा ये बीम है और ये स्लैब है, तो स्लैब पे जब फोर्सेस आते हैं मोमेंट आता है तो इस तरीके से फेल होता है, वो झुकता है नीचे। तो जब वो झुकाव करता है तो उसी को रजिस्ट करने के लिए ये क्रैंक उसको यहाँ पे इस तरीके से सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हमारा जो है क्रैंक देना ज़रूरी हो जाता है। अभी हम बात करें क्रैंक की लेंथ की, तो लेंथ ये जो लेंथ है ये हमारा L/4 होगा। यानी एग्जाम्पल पे जैसे मान लीजिए कि ये 12 फीट है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 फीट, यानी कि जो इस साइड हमारी क्रैंक आएगी वो इस साइड जो क्रैंक जाएगी वो हमारी 3 फीट की होगी लेंथ, जो ये वाली लेंथ होगी ऊपर इसकी जहाँ पे हम इसको बैंड करेंगे। और ऐसे अगर ये 14 फीट हो तो 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 फीट, यानी कि एक साइड में 3.5 फीट होगी और एक साइड में 3 फीट होगी। तो कुछ इस तरीके से रहेगी। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी अभी हमने डिस्कस किया था पेपर पे वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको ये भी पता चल गया है कि जो क्रैंक हम देते हैं वो क्या लेंथ में देते हैं। कहीं अगर आपको चारों साइड क्रैंक देनी पड़ रही है तो वो किस स्लैब में देते हैं। स्लैब हमारे वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, वो बहुत ईजिली आप निकाल पाएंगे। और जो हमारा L/4 होता है उसको इस्तेमाल करके आप क्रैंक के लेंथ भी रख पाएंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो साइड पर लोग गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक स्पैन है 10x12 का है, दोनों साइड बीम है और जो हमारी क्रैंक या इस स्पैन की सरिया हमारी बीम के नीचे से आ रही होती हैं, तो वो सरिया हमें बीम की फेस से आउटर फेस से करीब 1.5 से 2 फीट हमें बाहर भी रखनी होती हैं जब आपका कोई बराबर में दूसरा कोई स्पैन है, चाहे वो रूम हो सकता है या कोई अदर हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 2, 4, 5, 6 इंची कट रख के छोड़ दे, जैसे कि इसमें भी आप देखेंगे तो वो यहाँ पे मुझे मिस्टेक लगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी सरिया होती है ये थोड़ी ज़्यादा आप छोड़ें इसको, इसकी कटिंग लेंथ जो है मतलब लेंथ जो है इसकी थोड़ी ज़्यादा रखें। तो आई होप आपको जो मैंने बताया वो क्लियर हो गया है क्रैंक बार से रिलेटेड। अगर आपके कोई डाउट फिर भी रह गए तो कमेंट में टाइप कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।